बेटी की शादी से जब फारिग हो जाएंगे तब सीधा हज करने के लिए जाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। आप लोग जल्दी से बेदार हो जाइए तो आपको दुआ मिलेगी। अगर बेदार नहीं रहे तो जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं लगेगी। तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत है, सीरत के हवाले से आ रहा है। बड़ी उम्मीद के साथ मैं पेश कर रहा हूं कि आप जितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, अगर इतनी मोहब्बत से आपने सुन लिया मैं कामयाब हो जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर इसी हिंदुस्तान के थे, इंतकाल कर गए। इंतकाल से पहले वो इस्लाम को कबूल करना चाहते थे, कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते थे, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम को ठुकरा दिया। क्यों? मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आए, का डॉक्टर साहब इस्लाम पेश करता हूँ, इस्लाम कबूल कर लीजिए। का डॉक्टर साहब ने जवाब दिया तो आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मौली साहब आप चेहरे से मुसलमान नजर आ रहे हैं, कपड़े से मुसलमान नजर आ रहे हैं, बाल से दाढ़ी से मुसलमान नजर आ रहे हैं। मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, आपके इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन कलमा पढ़कर मुसलमान इसलिए नहीं होता कि 90% हिंदुस्तान का मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। बेटी की शादी हो रही है, बाप आया, मुबारक हो, फूल का हार लेकर के बाप ने बेटी के गले में डाल दिया। बेटी ने पूछा कि बेटी ने अब्बा से पूछा, अब्बा ये हार क्यों मेरे गले में डाल रहे हो? का तुम्हारे लिए रिश्ता मिल गया, मालदार लड़का है, सोने की दुकान है, सोनार है, जब शादी होगी तुम उसकी बीवी बनोगी, तुमको जेवर पहनाएगा, कान में भी नाक में भी जेवर पहनाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मेरी मर्जी चलेगी, आपकी इजाजत होगी, मेरी मर्जी होगी। पहले ये बताइए कि जिस लड़के का आप पैगाम लेकर के आए हैं उस लड़के के सर पर टोपी है? कहा कि नहीं, जुमा के दिन टोपी आती है, उसके बाद उतर करके जेब में चली जाती है। कहा, अब्बा हुजूर उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? कभी तो कुंवारा है, शादी करने के बाद दाढ़ी रख लिया। कहा, अब्बा हुजूर जब वो मालदार है तो उसने हज किया है? तो बाप ने कहा, अभी क्या जल्दी है, जब हर चीज से रिचार्ज हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, कब्र झुक जाएगी, हज को चला। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा, बेटी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो, इतना अच्छा रिश्ता मिला, 7 डिबिया तेल जला करके मिला, उसके बाद ये रिश्ता नहीं मिलेगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर जिस रिश्ता को आप रिश्ता समझ रहे हो वो मेरे पैर की धूल के बराबर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है वो उसको खुदा का लिहाज नहीं है। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं है। जिस लड़के ने हज नहीं किया उसको खुदा का एहतराम नहीं है, नबी का एहतराम नहीं है। अब्बा हुजूर अगर मैं उसकी बीवी बन गई मेरा क्या ख्याल करेगा? मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिस बच्चे को देखेंगे आप जितना ज्यादा काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाएगी, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता, आसमान से ही काला है। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले बेटे को भी वो चौधरी का चांद समझती है। एक जवान ने दस्तक दी दरवाजे पर, बेटी का बाप निकल करके आया, दरवाजा खोला तो देखा काला खड़ा है, होंठ मोटे मोटे हैं, निहायत काला है, बदसूरत उसकी ख्याल में है। पूछा कि क्यों आए हो? कहा तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए। कहा रांची से आए हो? आप पागल हो या फूल पागल हो? अपना चेहरा तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम गरीब हो, नौकर हो, नौकर चाकर हो, तुमको रिश्ता कैसे मिल सकता? बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाए
सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बार रोज पढ़ेंगे कुरान, कभी कभी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर कन्या के भी मामू दूल्हा के भी दोनों तरफ हाथ उठा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जैसा भी सुनने बहुत अच्छा सुन रहे। अचानक आपसे सवाल हो जाता है, अगर मैं भी आपकी जगह होता अचानक सवाल होता मैं भी फंस जाता। परेशान होने की बात नहीं, दायां बायां चलता रहता। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से लेकर जा रहा हूं। बड़ी अजीब बात है, अजीब चीज है कुरान। साइंस आज कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है। साइंस आज कह रही है कि जहां पानी है वहां जिंदगी है, जिंदगी जहां है वहां पानी है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। आज साइंस कह रही है। कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि कायनात पानी के बगैर है ही नहीं। साइंस आज की कह रही है कि चांद और सूरज में बेटा और मां का रिश्ता। चांद को अलग रोशनी नहीं है, सूरज से रोशनी मिलती है, जैसे मां से बेटा को दूध मिलता। आज कह रही है साइंस के सूरज मां है और चांद बेटा है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सूरज मुअन्नस है, औरत है, चांद मुज़क्कर है, मर्द। तीसरे नमूने पर बहुत ध्यान रखिएगा। साइंस को आज इल्म हुआ कि ये इंसान का सर से लेकर के पैर तक में सेंटर पॉइंट क्या है, तो ये पेशानी है। साइंस आज कह रही है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सजदे में जो चीज अल्लाह के लिए झुकती है वो सर है, और सर झुकता है असल है, सजदा नमाज का असल हिस्सा। अच्छा एक बात है, हर मशीन में पता चल जाता है कि अंदर क्या है, बीमारी क्या है, लेकिन एक बीमारी का इलाज आज तक कोई मशीन नहीं बता सकी कुरान के अलावा। आपका दिल जिंदा है या मुर्दा, ये कुरान ही बताता है। आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं, ये कोई आलिम नहीं बता सकता, लेकिन कुरान बता देता है। खुदा से आपको ताल्लुक है कि नहीं, ये कोई आलिम नहीं बता सकता, लेकिन कुरान बता देगा। कुरान अगर दिल में है तो ये दिल जिंदा, कुरान इस दिल के अंदर नहीं है तो ये दिल मुर्दा। कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल है, कुरान पर अमल नहीं है तो दुआ कोई कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक नहीं तो गारंटी है अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। एक आदमी की शादी हो गई, ध्यान से सुनिए जल्दी से, बहुत तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है, और आपकी हालत ऐसी हो गई है कि जलसे को 2 रात भी चलाया जाए तो आप थकेंगे नहीं, लेकिन सुनाने वाले का पंचर हो जाए। ये गलती नहीं करें। 1 साल हुआ निकाह के बाल बच्चा नहीं, 2 साल हुए निकाह को बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार तू कैसा मर्द है, शादी हो गई 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छप नहीं रहा। अब ये मुंह छुपा करके चल रहा, किसको किसको जवाब दे। रात के सन्नाटे में हाथ उठाया, अल्लाह से कहता मालिक किस किस का सामना करूं, किस किस को क्या जवाब दूं। कोई बेटा नहीं, बेटा छोड़ दो, एक बेटी ही दे दो, इज्जत आबरू रख लो। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, मालिक ने बेटी दे दिया। उसने अल्लाह से वादा कर लिया, मालिक तूने बेटी दिया है, जब इसकी शादी होगी इसको दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। जब बेटी जवान हुई तो जेब में फूटी कौड़ी। बड़ा मायूस हुआ कि अल्लाह से वादा किया था हर दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूंगा, अब तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं है।
आया दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास। हजरत गजब हो गए, अल्लाह से वादा किया था कि बेटी को हर दौलत दूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। करे बेवकूफ, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। का हुजूर रुपया पैसा नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, मकान दुकान नहीं है, सोना चांदी नहीं है। करे बेवकूफ, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी शादी से पहले तुम्हारे घर के अंदर है, उसको कुरान की तालीम दे दो। जब बेटी घर से शादी के बाद रुखसत हो जाए, कुरान उसके हाथ में पकड़ा दो। कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत नहीं आ सकती। या इलाही या इलाही, तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे, उसकी उम्मत को। छोटे छोटे बच्चे आपके मौजूद हैं, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह इल्म और हुनर से इनको मालामाल फरमाए। हमारे बच्चे 3 चीजों में भी पीछे, नौकरी में पीछे हैं। 200 में 2 बच्चे, सिर्फ 2 जवान नौकरी कर 98 हमारे जवान 3 दूसरी चीज में पीछे हैं, तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे जवान किस में पीछे हैं? इल्म हासिल करने में। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल। 3 चीजों में हमारे जवान पीछे। आप अपने छोटे छोटे बच्चे पर 3 एहसान करते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा। इसकी हिफाजत हो गई, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। जलसा बिल्कुल आपका मुख्तसर हो गया। आप हमारी इस तरह आबरू का सामान कर रहे हैं कि मेहमान के सामने बैठे हुए, आपके गुजरात से जो आए हुए मेहमान हैं उनके सामने भी बैठिए आप, वरना ये पूरी बस्ती बदनाम हो जाएगी। क्या आपने बुला लिया और खुद भाग गए और गायब हो गए। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, मेहमान जब तक नहीं आएंगे हम लोग तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 एहसान आप अपने बच्चे पर करते हैं। अच्छा खाना खिलाते, बच्चा आपका भूल जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चा भूल जाएगा। अच्छा मकान बनाते हैं, बच्चा भूल जाएगा। सिर्फ एक काम कीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर आपका एहसान याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। आप धरती पर बैठे हुए हैं, ये खेत है, इसमें धान की खेती हुई है। किसान को 4 काम करना पड़ता है, आप सिर्फ बच्चे के लिए 4 काम कीजिए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, अल्लाह आपके बच्चे को हीरा बना देगा। किसान को अच्छी फसल मिलती है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी। किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। सिर्फ 4 ही काम आपको करने हैं, मोटे मोटे काम। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जब किसान पहला काम करता है तो खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, इसको बिल्कुल हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी नेक होगी उसकी कोख का बच्चा उतना नेक होगा। किसान का दूसरा काम बीज लाता है, मकई का बीज लाएगा, धान का बीज लाएगा, अच्छा से अच्छा बीज लाएगा। ये बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा। तीसरा काम किसान क्या करता है? वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? जब स्कूल का वक्त हो जाए बच्चे को स्कूल भेजिए, जब मदरसे का वक्त हो जाए बच्चे को मदरसा भेजिए। अभी साइकिल बट रही है, पूरे मोहल्ले के बच्चे आ गए, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। 1 दर्जन बच्चे को एक बाप लेकर के आ रहा। अब मास्टर साहब भी परेशान, ये सब आपका है तो गिनती करनी पड़ेगी, मुझे भी मालूम। याद रखिए, साइकिल जब बढ़ती है तो बच्चा स्कूल में मदरसे में, और साइकिल जब बढ़ गई तो बच्चा मदरसे में स्कूल में नहीं है। तो मैं लिख करके जा रहा हूँ, आपको सिर्फ साइकिल मिलेगी, आपके बच्चे को इल्म नहीं मिलेगा। चौथा काम किसान क्या करता है? फाजिल घास निकालता है, अथवा बथुआ सतुआ सबको बाहर निकालता है। जंगल को, जंगल झाड़ को खेत से निकालता है ताकि अच्छा गल्ला आए, अच्छी फसल आए।
बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा, इस स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। मैं एक रास्ता बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा जिंदगी भर मोबाइल नहीं देखेगा। काम आपको सिर्फ एक ही करना है, जब बच्चा घर आए मोबाइल छुपा दीजिए। आप खुद मत देखिए, कुरान भी नहीं सुनना, बयान भी नहीं सुनना, खुद भी मत देखिए, मोबाइल को आप छुपा कर रखिए। जब बच्चा घर से बाहर निकले तो मोबाइल निकालिए, आप देखिए। 1 हफ्ता आप पाबंदी कीजिए, इंशाअल्लाह 1 साल के लिए आपके बच्चे के हाथ से मोबाइल छूट जाएगा। जिस बच्चे ने मोबाइल छोड़ दिया उसी को इल्म और हुनर हासिल होगा। जिस बच्चे ने मोबाइल को पकड़ा वो इल्म और हुनर से महरूम हो जाएगा। हाथ उठाइए, रोते हुए बच्चे को मोबाइल देकर के हंसाएंगे इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स और हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में तो शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। फलस्तीन को सामने रखिए और मेरा पैगाम बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उठ करके यहाँ से चले जाते हैं तो हमदर्दी में कमी आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, फलस्तीन का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है और आपके अंदर ईमान की ताकत और हरारत पैदा हो गई है। उस वक्त ये पैगाम आ रहा है और आप पेशानी की आंख से उसी तरह सुनिए जैसा आपने सुनने का हक अदा किया है। अल्लाह फलस्तीन को आजाद फरमाए, फलस्तीन की मदद फरमाए, फलस्तीन की तरफ से लड़ने वाले को अल्लाह भरपूर कामयाब फरमाए। आप देखेंगे आपके घर में अगर कुर्सी है तो कुर्सी को हटाइए, आपके घर में चौकी है चौकी को हटाइए, तो उससे छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा, छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा। पुरानी चौकी है उसको हटाइए, पुरानी कुर्सी है उसको हटाइए, बीच से छोटा छोटा बिच्छू निकलता है। बूढ़े ने देखा चप्पल मारा, बच्चे ने देखा जूता मारा। उस बिच्छू ने न बूढ़े को काटा था न बच्चे को काटा था, लेकिन बूढ़े ने और बच्चे ने जैसे ही उस बिच्छू को देखा जूता मारा, चप्पल मारा। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बिच्छू ने काटा नहीं, फिर भी बच्चे ने उसको जूते से मारा। बूढ़े को काटा नहीं, बूढ़े ने उसको जूते से मारा। क्यों जानते हो? जैसी करनी वैसी भरनी। जब बिच्छू अपने माँ के पेट में था, छोटा था, उसकी माँ ने उसको संभाला। जैसे ही वो बड़ा होता गया अपने माँ के पेट को फाड़ करके बाहर निकल गया। जिसने माँ पर सितम ढाया आज दुनिया उसकी जूते से खबर ले रही है। इस्राइल 70 साल से फलस्तीन पर सितम ढा रहा था, अल्लाह ने हमास का जूता उसकी खोपड़ी पर पड़वा दिया। आप देखेंगे बाजार में लोहार होता है, वो भाती चलाता है, लोहे को डालता है, आग खौलती हुई आग में लोहे को डालता है, और जब लोहा बिल्कुल सुर्ख हो गया उसको निकाला और पानी में जैसे ही डालता है छन से लोहा बोलता है। आप गौर कीजिएगा, गौर करने वाली बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उस लोहार की भाती को जो लोहार चलाता है, मरे हुए चमड़े की भाती होती है, वो मरे हुए चमड़े की भाती। लोहा से ज्यादा ताकतवर वो चमड़ा भी नहीं है, लेकिन वो आग के अंदर गया, भाती की जो हवा निकली, भाप निकली, इतना ताकतवर लोहा गल गया। जब मजलूम की आह दिल से निकलती है तो बड़ा बड़ा जालिम गल जाया करता है। खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए। लुट गए मालो जान जल गया शिया, लुट गए मालो जान जल गया शिया।
गलतियाँ क्या खता थी हमारी बता दीजिए। शहर क्या गांव क्या मुल्क भर की फजा नार नमरूद की इज्जत में है या खुदा। हमको ईमान बरा ही मुसाता उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। कितने फिरआन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं सैकड़ों हो गए। या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत। सबके हाथों में जोरे असा दीजिए।